पहला जो प्रश्न दे रखा है कि हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया, वो कब मनाया गया है? तो 10 सितंबर को मनाया गया। और साथ ही में सितंबर माह से रिलेटेड जितने भी दिवस आते हैं उन सभी को कवर करते हैं। तो शिक्षक दिवस जो है वह 5 सितंबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस जो है वह किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राधा कृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस है। अगला जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि हिंदी दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और साथ ही में विश्व बंधुता एवं क्षमा याचना जो दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो ये भी 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि अभियंता जो दिवस है इसको कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को अभियंता दिवस और साथ ही में संचिका दिवस के तौर पर भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और यहीं पर अगर बात किया जाए कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। और ओजोन का जो कार्य होता है वो सूर्य के द्वारा जो पराबैंगनी किरणें आती है उसको हमारे शरीर पर नुकसान करने से रोकता है ओजोन। अगला अगर प्रश्न देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू किया है? तो यह मिशन को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया है। और साथ ही में अगर बात किया जाए योजनाओं और मिशन से कि कौन से राज्य में कौन से योजना और कब चल रहा है, तो उन सभी को देख लेते हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना में कितने छोटे रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जाएगा? तो इस योजना के अंतर्गत 1000 जो छोटे रेलवे स्टेशन है उनको नवीनीकरण करा जा रहा है। अगला जो प्रश्न है कि किस कंपनी ने देश भर में 2500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यह टाटा पावर के द्वारा बनाया गया है। 2500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेगा भारत देश के अंदर। अगला जो प्रश्न है कि किस देश ने 2023 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो जो श्रीलंका है उसने सेना की संख्या को आधा करने की योजना बनाई है। अगला जो प्रश्न है कि किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुराने या नई पेंशन योजनाओं में से एक का चयन कर सकते हैं? तो छत्तीसगढ़ जो राज्य के कर्मचारी है वह पुरानी या नई पेंशन योजना में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किस राज्य ने जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को लॉन्च करा है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। अगला जो दिया है कि प्रश्न किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रक्रिया वाहन योजना को लॉन्च करा है? तो यह किया गया मध्य प्रदेश के मेघालय के जो सरकार है उनके द्वारा इस योजना को लॉन्च कराया गया है। अगला जो प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 306 करोड़ रुपए की 26 योजनाओं का उद्घाटन करा है? तो यह किया गया उत्तराखंड की जो सरकार है उनके द्वारा। अगला जो प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया, इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने का प्रदान योजना है? तो अन्य राज्यों में जो प्रवास करने वाले वोटर हैं उनको वोट देने में सुविधा होगी। अगला जो प्रश्न है कि तेलंगाना सरकार द्वारा क्रांति वेलुंग योजना का दूसरा संस्करण किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? तो निःशुल्क आंखों की जांच से तेलंगाना सरकार के द्वारा क्रांति वेलुंग योजना का दूसरा संस्करण को स्टार्ट करा गया है। अगला जो प्रश्न है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य बना है जो कि पुरानी पेंशन योजना को यह बहाल करा है। अगला जो प्रश्न है कि भारत ने ब्रिटेन के साथ जनवरी 2023 में किस योजना की शुरुआत की है? तो यंग प्रोफेशनल स्कीम जो योजना है, युवा पेशेवर योजना इसे बोला जाता है, इसको ब्रिटेन के साथ मिलकर भारत ने स्टार्ट करा है। अगला जो प्रश्न है कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करने वाली है?
तो उड़ीसा जो राज्य सरकार है वह सुरक्षा योजना के तहत सरकार के साथ मिलकर वह मुफ्त चावल का वितरण करने वाली है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संवादक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई को लॉन्च करा है? तो हेलो यूपीआई को भारत के द्वारा लॉन्च करा गया है। अगला जो प्रश्न दे रखा है कि हाल ही में एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए किस देश के बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह बांग्लादेश का जो बैंक है उनके साथ एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए समझौता करा है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में कौन से देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करने का? तो ये किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा करतारपुर कॉरिडोर में पार्क का विकसित है। अगला जो प्रश्न दे रखा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ये किया गया उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाया गया है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में अंचित निनाना का जो निधन हुआ है वो कौन थे? तो ये कार्टूनिस्ट है, ठीक है। और जो बात किया जाए कि 2023 के अंदर जिन जिन का निधन हुआ है उन फेमस पर्सन के बारे में कि जैसे तुलसीदास बलराम जो है वह क्या कौन से खेल से आते हैं? तो फुटबॉल खेलते थे वो, और उनका जो निधन हुआ था 16 फरवरी 2023 को हुआ था, और उपलब्धि इनको 2 बार ओलंपिक में जीत हासिल करी है। अगला जो प्रश्न है कि वाणी जयराम जो है इनका जो कार्य क्षेत्र था वह पार्श्व गायिका थे, और 4 फरवरी 2023 को इनका निधन हुआ है और इन्हें पद्म भूषण 2023 से सम्मानित किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि के विश्वनाथ जो है इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित कराया गया है? इनको 48वां दादे साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2016 के अंदर, और पद्म श्री अवार्ड से 1992 के दौरान इनको संबोधित करा गया था, और 5 राष्ट्रीय पुरस्कार ये प्राप्त किए हैं जो कि फिल्म निर्माता थे, और इनका जो निधन हुआ था वह 2 फरवरी 2023 को हुआ था। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में भारत की सर्जिकल रोबोटिक फर्म एसएस इनोवेशन ने किसे अपने निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो मलेस्वामी अनादई को रोबोटिक फर्म एसएस इनोवेशन के निर्देशक के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास को लिखा है? तो शांतनु गुप्ता के द्वारा अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास को लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में बारिश का 140वां रिकॉर्ड टूटा है? तो हांगकांग जो देश हांगकांग के अंदर 140वां वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एसपीए को हटाने के लिए सिफारिश किया है? तो असम के राज्य सरकार के द्वारा इसको हटाने के लिए सिफारिश किया गया है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने WHO में आखिरी व्यापार विवाद सुलझाया है? तो ये किया गया अमेरिका के द्वारा, और यहाँ पर WTO जो है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और एक तो आता है WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसका फुल फॉर्म होता है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ अपना पहला लाइफ बर्स स्टूडियो लॉन्च किया है? तो मेटा पर लॉन्च करा गया है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा किया है? तो भारत के द्वारा इसका गठबंधन करने की घोषणा करा गया है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने 6000 से अधिक ATM पर UPI ATB की सुविधा को सक्षम किया है? तो जो BOB बैंक है उसने 6000 से अधिक ATM पर UPI ATM की सुविधा की है।
यदि आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस या ट्रेंडिंग जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है उसके साथ जुड़ जाइएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए।